सूतकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः। स्वप्न भविष्य में होने वाले शुभाशुभ परिणाम का सूचक भी होता है, क्योंकि श्रुति से यह सिद्ध होता है और स्वप्न विषयक शास्त्र को जानने वाले भी ऐसी बात कहते हैं। व्याख्या। श्रुति में कहा है, यदा कर्मेषु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धं तत्र जानीयात् अस्मिन् स्वप्न निदर्शने। जब काम्य कर्मों के प्रसंग में स्वप्नों के दृश्यों में स्त्री को देखे तो ऐसे स्वप्न देखने का परिणाम यह समझना चाहिए कि उस किए जाने वाले काम्य कर्म में भली भांति अभ्युदय होने वाला है। तथा यह भी कहा है कि यदि स्वप्न में काले दांत वाले काले पुरुष को देखे तो वह मृत्यु का सूचक है इत्यादि। श्रुति के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ नहीं है, वह वर्तमान के आगामी परिणाम का सूचक भी होता है। इसके सिवा जो स्वप्न विज्ञान के जानने वाले विद्वान हैं, वे भी इसी प्रकार स्वप्न में देखे हुए दृश्यों को भविष्य में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं के सूचक बताते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि स्वप्न की घटना जीवात्मा की स्वतंत्र रचना नहीं है, वह तो निमित्त मात्र है। वास्तव में सब कुछ जीव के कर्मानुसार उस परमेश्वर की शक्ति से ही होता है। संबंध। जीवात्मा भी तो ईश्वर का ही अंश है, अतः इसमें ईश्वर के ज्ञान और ऐश्वर्य आदि गुण भी आंशिक रूप से होंगे ही। फिर यदि ऐसा मान लें कि स्वप्न की सृष्टि जीवात्मा स्वयं करता है तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं, पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो। जीवात्मा में भी ईश्वर के समान गुण हैं, किंतु छिपे हुए आवृत्त हैं। अतः पर ब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से वे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के सकाश से ही इसके बंधन और उसके विपरीत अर्थात मोक्ष है। व्याख्या। जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए यह भी ईश्वर के सदृश गुणों वाला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परंतु इसके वे सब गुण तिरोहित हैं, छिपे हुए हैं, इस कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता। उस पर ब्रह्म परमेश्वर का निरंतर ध्यान करने से जीव के वे छिपे हुए गुण पुनः प्रकट हो सकते हैं। परमेश्वर की आराधना के बिना अपने आप उनका प्रकट होना संभव नहीं है, क्योंकि इस जीव का अनादि सिद्ध बंधन और उससे मुक्त होना उस जगतकर्ता परमेश्वर के ही अधीन है। इसलिए वह स्वयं स्वप्न की सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सकता। संबंध। जीवात्मा के जो वास्तविक ईश्वर संबंधी गुण हैं, वे क्यों छुपे हुए हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, देह योगाद्वासोऽपि। वह तिरोभाव भी शरीर के संबंध से ही है। व्याख्या। इस जीवात्मा में उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वाभाविक गुण विद्यमान रहते हुए भी जो उन गुणों का तिरोभाव हो रहा है, वे गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, तथा यह जीवात्मा जो उन सब गुणों से सर्वथा अनभिज्ञ है, इसका मुख्य कारण जीवात्मा का शरीर के साथ एकता मान लेना ही है। यही इसका बंधन है और यह अनादि काल से है। इसी के कारण जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों से परवश हुआ यह जीव नाना योनियों में जन्म लेता और मरता है तथा भांति-भांति के दुखों का उपभोग कर रहा है। संबंध। यहाँ तक स्वप्नावस्था पर विचार किया गया, उसमें प्रसंगवश जीवात्मा के बंधन और उससे छूटने के उपाय का भी संक्षेप में वर्णन हुआ। अब जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था पर विचार करने के लिए अगला प्रसंग आरंभ किया जाता है। प्रायः यह कहा जाता है कि सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का ब्रह्म से संयोग होता है। इससे यह भ्रांत धारणा हो सकती है कि सुषुप्ति भी समाधि के सदृश कोई सुखप्रद अवस्था है। अतः इस भ्रम का निवारण करने के लिए कहते हैं, तद्भावो नाडीषु तच्युतेरात्मनि च। सुषुप्ति अवस्था में उस स्वप्न दृश्य का अभाव हो जाता है। उस समय जीवात्मा नाड़ियों में स्थित हो जाता है, क्योंकि वैसा ही श्रुति का कथन है तथा आत्मा में भी उसकी स्थिति बताई गई है। व्याख्या।
पूर्व सूत्रों में जो स्वप्नावस्था का वर्णन किया गया है उसका उपभोग करते समय यह जीवात्मा कभी तो स्वप्न से जग जाता है और कभी फिर स्वप्न में स्थित हो जाता है, पुनः जगता और फिर स्वप्नावस्था में चला जाता है। इस प्रकार स्वप्नगत मानसिक सुख दुखों का उपभोग करते-करते कभी सुषुप्ति अवस्था हो जाने पर स्वप्न के दृश्यों का अभाव हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वे माया मात्र हैं, क्योंकि बाह्य जगत का अभाव नहीं होता, उसका कार्य ज्यों का त्यों चलता रहता है तथा जीवात्मा का शरीर भी सुरक्षित रहता है, इसलिए उसका सत होना सिद्ध होता है। उस समय जीवात्मा को इस प्रपंच के उपभोग से विश्राम मिलता है तथा शरीर और इंद्रियों की थकावट दूर होती है। वह अवस्था आने पर जीवात्मा की स्थिति कैसी और कहाँ रहती है, इस विषय में श्रुति कहती है, जब यह सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है तब कुछ भी नहीं जानता। इसके शरीर में जो 72,000 हिता नाम की नाड़ियां हृदय से निकलकर समस्त शरीर में व्याप्त हो रही हैं, उनमें फैलकर यह समस्त शरीर में व्याप्त हुआ शयन करता है। दूसरी श्रुति में ऐसा भी कहा गया है कि जब यह शयन करता हुआ किसी तरह का स्वप्न नहीं देखता, तब सब प्रकार से सुखी होकर नाड़ियों में व्याप्त हो जाता है। उस समय इसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते। भाव यह है कि उस समय अज्ञात में इसके शरीर की क्रिया द्वारा किसी जीव की हिंसादि पाप कर्म हो जाए तो वह नहीं लगता। तथा कहीं ऐसा भी कहा है कि हे सौम्य, उस सुषुप्ति के समय यह पुरुष सत से संपन्न होता है। एक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि उस समय परमात्मा के स्पर्श को प्राप्त हुआ यह जीवात्मा न तो बाहर की किसी वस्तु को जानता है और न शरीर के भीतर ही किसी वस्तु को जान पाता है। इन सब वर्णनों से यही मालूम होता है कि नाड़ियों का मूल और इस जीवात्मा तथा पर ब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान हृदय है। उसी जगह सुषुप्ति में जीवात्मा शयन करता है, इसलिए उसकी स्थिति हृदयस्थ नाड़ियों में और परमात्मा में भी बताई जा सकती है। इसमें कोई विरोध नहीं है। स्थान की एकता के कारण ही कहीं उसको ब्रह्म की प्राप्ति, कहीं प्रलय की भांति परमात्मा के साथ संयुक्त होना आदि कहा गया है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह भी समाधि की भांति मुक्ति में सहायक है। यह तो महान तामसी सुखों का उपभोग करने वाली अज्ञानमयी स्थिति है। अतः शरीर रक्षा के लिए कम से कम आवश्यक समय तक ही शयन करना चाहिए, श्रेष्ठ सुख की बुद्धि से नहीं। प्रश्नोपनिषद में स्पष्ट ही यह वर्णन है कि वह मन जब तेज से अर्थात उदान वायु से दब जाता है, उदान वायु इंद्रियों सहित मन को हृदय में ले जाकर मोहित कर देता है, तब इसकी सुषुप्ति अवस्था होती है। उस समय यह स्वप्न को नहीं देखता। इस शरीर में जीवात्मा को यह सुषुप्ति जनित सुख होता है। इस विषय में दूसरी श्रुति में जो यह बात कही है कि उस समय तेज से संपन्न होता है, वहां भी तेज का अर्थ उदान वायु ही समझना चाहिए, ब्रह्म नहीं। क्योंकि प्रश्नोपनिषद में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए 9वें और 10वें मंत्र में स्पष्ट ही उदान वायु की और तेज की एकता की गई है। अतः ऐसा मानने से ही वहां किए हुए वर्णन के साथ छांदोग्य श्रुति की एक वाक्यता सिद्ध होगी। संबंध सुषुप्ति काल में जो परमात्मा के साथ हृदय देश में जीवात्मा की स्थिति बताई गई है, उसी की पुष्टि करते हैं। अतः प्रबोधोस्मात्, इसलिए यहाँ से जीवात्मा का जगना श्रुति में कहा गया है। व्याख्या, जो वस्तु जिसमें विलीन होती है और वहीं से प्रकट भी होती है। इस न्याय से जीवात्मा सुषुप्ति का अंत होने पर जब जागता है, तब यहाँ से अर्थात परमात्मा के निवास स्थान हृदय से ही जागृत होता है, इसलिए उसके लय होने का स्थान भी वही है। यह अपने आप सिद्ध हो जाता है। यह जगना उस परमात्मा की ही व्यवस्था से होता है। जितने समय तक उसके प्रारब्धानुसार सुषुप्ति का सुख भोग होना चाहिए, उतना समय पूरा हो जाने पर उस परमेश्वर की व्यवस्था से जीवात्मा जागृत हो जाता है। यह भाव भी यहाँ समझ लेना चाहिए।
संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जो जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में विलीन होता है वह जगकर वापस आता है या शरीर के किसी अंग में पड़ा हुआ दूसरा ही कोई जीव जागता है। इस पर कहते हैं स एव तु कर्माणु स्मृति शब्द विधिभ्यः। निसंदेह वही जागता है क्योंकि कर्म, अनुस्मृति, वेद प्रमाण और कर्म करने की आज्ञा इन सब की सिद्ध तभी होगी, इसलिए यही मानना ठीक है। व्याख्या जो जीवात्मा सोता है वही जागता है, सोता दूसरा है और जागता दूसरा है, ऐसा मानने में बहुत दोष आते हैं। अतः वैसा नहीं माना जा सकता क्योंकि यह देखा जाता है कि मनुष्य पहले दिन जिस कर्म को आरंभ करता है उसके शेष भाग की पूर्ति दूसरे तीसरे दिनों तक करता रहता है। आधा काम दूसरे ने किया हो और शेष आधे काम को अपना ही छोड़ा हुआ समझकर उसकी पूर्ति दूसरे करें, यह संभव नहीं है। तथा जगने के बाद पहले की सब बातों की स्मृति के साथ-साथ यह भी स्मरण अपने आप होता ही है कि जो अब तक सोता था वही मैं अब जगा हूँ। दूसरे जीवात्मा की कल्पना करने से किसी प्रकार भी इसकी संगति नहीं हो सकती। एवं श्रुति में भी जगह-जगह जो सोता है उसी के जागने की बात कही गई है और कर्म करने की जो वेद में आज्ञा दी गई है उसकी सफलता भी जो सोता है उसी के जागने से होगी, क्योंकि एक को दी हुई आज्ञा का दूसरा कैसे पालन कर सकेगा। इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है कि जो जीवात्मा सुषुप्ति काल में विलीन होता है वही जागता है। संबंध जब मनुष्य किसी औषध आदि से मूर्छित कर दिया जाता है अथवा अन्य किसी बीमारी आदि कारणों से अचेत हो जाता है, उस समय भी न तो बाहरी जगत का ज्ञान रहता है, न स्वप्न देखता है और न सुख का ही अनुभव करता है। वह कौन सी अवस्था है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेषात्। मूर्छा काल में अधूरी सुसुप्ति अवस्था माननी चाहिए क्योंकि यही अवस्था शेष रहती है, अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है। व्याख्या जन्म के बाद मरने से पहले जीव की पूर्वोक्त 3 अवस्थाएं ही प्रसिद्ध हैं। किसी विशेष कारण से कभी-कभी हो जाने वाली यह मुग्धावस्था सबकी और सदैव नहीं होती, अतः इसके लक्षण कुछ-कुछ सुसुप्ति में ही संगत हो सकते हैं। इसलिए इसे अधूरी सुसुप्ति मानना ही उचित है, क्योंकि उस अवस्था में सुषुप्ति का सुख लाभ नहीं होता। अतः अज्ञान मात्र में ही सुसुप्ति से इसकी समता है, अतः इसे पूर्णतया सुसुप्ति भी नहीं कहा जा सकता। संबंध पूर्व प्रकरण में जीवात्मा की जागृत आदि अवस्थाओं का निरूपण किया गया है। उसमें प्रसंगवश यह बात भी कही गई कि उस पर ब्रह्म परमेश्वर का निरंतर चिंतन करने पर यह जीव कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। जिसके ध्यान का यह महान फल बताया गया है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि श्रुतियों में कहीं तो उस परमेश्वर को सर्वथा निर्विशेष निर्गुण बताया गया है, कहीं उसको सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सर्वसाक्षी तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहा गया है, कहीं उसे सर्वव्यापी और कहीं अंगुष्ठ मात्र बताया गया है, कहीं क्रियाशील और कहीं अक्रिय कहा गया है। अतः उसका वास्तविक स्वरूप क्या है तथा हृदय आदि जिन-जिन स्थानों में परमात्मा की स्थिति बताई गई है, उनके दोषों से वह लिप्त होता है या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं न स्थान तपोवपि परस्यो भयलिंगम सर्वत्र ही। स्थान के संबंध से भी पर ब्रह्म परमात्मा का किसी प्रकार के दोष से संसर्ग नहीं होता, क्योंकि सभी वेद वाक्यों में उस ब्रह्म को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त अर्थात सब प्रकार के दोषों से रहित, निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणों से संपन्न बताया गया है। व्याख्या कठोपनिषद में कहा है कि इस जीवात्मा के हृदय रूप गुहा में रहने वाला परमात्मा छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा है। वह ब्रह्म बैठा हुआ ही दूर चला जाता है, सोता हुआ ही सब ओर चला जाता है।
वह जीवात्मा के साथ उसके हृदय गुहा में स्थित है। वह सब धर्मों से रहित है, भूत और भविष्य का शासक है। उस पर ब्रह्म में नाना भेद नहीं है। उसके भय से अग्नि आदि देवता अपने-अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। इसी प्रकार अन्य श्रुतियों में भी जहां इसको निर्विशेष कहा है, उसी प्रकरण में नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त भी बताया है तथा जो इसके दिव्य गुण बताए गए हैं वे जीव और प्रकृति इन दोनों से विलक्षण हैं। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवात्मा के या जड़ प्रकृति के हैं अथवा उपाधि के कारण उस पर ब्रह्म में इनका आरोप किया गया है, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा उपाधि से रहित है। अतः यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा स्वभाव से ही दोनों प्रकार के लक्षणों वाला अर्थात वह सब प्रकार के दोषों से रहित, निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणों से संपन्न है। इसलिए सर्वत्र व्याप्त और समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर भी वह परमात्मा उन वस्तुओं और स्थानों के दोषों से लिप्त नहीं होता। उसमें परस्पर विरोधी लक्षण एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान और सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विलक्षण है। लौकिक वस्तुओं के साथ तुलना करके उसका स्वरूप समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह मन वाणी का विषय नहीं है। अतः वेद ने उसको दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त बताकर उसकी अपार महिमा को लक्ष्य कराया है। संबंध प्रकारांतर से शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हुए पूर्वोक्त बात को दृढ़ करते हैं। न भेदादिति चेन्न प्रत्येक मतद्वचनात्। यदि कहो कि सगुण अपर ब्रह्म या कार्य ब्रह्म और निर्गुण पर ब्रह्म ये ब्रह्म के पृथक-पृथक दो स्वरूप माने गए हैं, इसलिए वह एक ही परमात्मा दोनों लक्षणों वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक श्रुति में इसके विपरीत एक पर ब्रह्म परमेश्वर को ही दोनों प्रकार के लक्षणों वाला बताया गया है। व्याख्या यदि कहा जाए कि जहां परमात्मा को सब श्रेष्ठ गुणों से संपन्न बताया गया है, वहां माया विशिष्ट कार्य ब्रह्म या अपर ब्रह्म का वर्णन है तथा जहां उसके निर्विशेष स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है, वहीं पर ब्रह्म का वर्णन है। इस प्रकार दोनों का पृथक-पृथक वर्णन होने के कारण दोनों लक्षण एक के नहीं हैं। अतः उस पर ब्रह्म परमात्मा को उभय लिंग वाला मानना ठीक नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी ब्राह्मण में पृथ्वी से लेकर जीवात्मा पर्यंत सबका अंतर्यामी और अमृत एक ही पर ब्रह्म परमात्मा को बताया गया है तथा मांडूक्योपनिषद में एक ही पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन करते हुए उसे समस्त दिव्य गुणों से संपन्न और सर्वथा निर्विशेष कहा गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद में उस एक ही ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और माया से सर्वथा अतीत बताया गया है। फिर उससे श्रेष्ठ, महान तथा सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है, ऐसा कहकर उसे सर्वत्र परिपूर्ण बताया है। आगे चलकर उसी को आकार और दोषों से रहित कहा है। फिर उसके सभी जगह मुख, सिर आदि अंग बताए गए हैं तथा उसे सब पर शासन करने वाला, महान, सबका प्रेरक, ज्ञान स्वरूप और निर्मल बताया है। तदनंतर उस परमेश्वर को जगत स्वरूप, सब जगह हाथ पैर आदि अंगों वाला, सब इंद्रियों से युक्त और समस्त इंद्रियों से रहित, सबका स्वामी, शासक और आश्रय बताया है। इस प्रकार वहां प्रत्येक श्रुति वाक्य में एक पर ब्रह्म परमेश्वर को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त कहा गया है। उससे भिन्न अपर कार्य ब्रह्म का वहां वर्णन नहीं है। इसलिए पर और अपर ब्रह्म भिन्न-भिन्न हैं, यह कहना ठीक नहीं है। अतएव यही सिद्ध हुआ कि वह पर ब्रह्म परमात्मा ही निर्गुण निराकार है और वही सगुण साकार भी है। इन दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त होना उसका स्वभाव ही है, किसी उपाधि के कारण या कार्य कारण भेद से नहीं। संबंध दूसरी श्रुति के प्रमाण से पुनः उसके एकत्व को दृढ़ करते हैं। अपि चैव मेके, इसके सिवा किसी एक शाखा वाले विशेष रूप से इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं। व्याख्या
तैत्तरीयोपनिषद में उस पर ब्रह्म परमेश्वर को सत्य, ज्ञान और अनंत बतलाकर उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति बताई है तथा यह भी कहा है कि उसने स्वयं अपने आप को ही इस रूप में बनाया है तथा उसको रस स्वरूप और सबको आनंद युक्त करने वाला कहा है। फिर उसके निर्विशेष लक्षणों का वर्णन करके उस परमात्मा में स्थित लाभ करने वाले साधक का निर्भय पद में स्थित होना कहा है। उसके बाद उसकी स्तुति करते हुए कहा है कि इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य उदय होता है, इसी के भय से अग्नि और इंद्र तथा पांचवा मृत्यु अपने-अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार तैत्तरीय शाखा के मंत्रों द्वारा भी उस एक ही परमात्मा के दोनों प्रकार के लक्षणों का कथन होने से भी एक ही परमेश्वर का निर्गुण और सगुण रूप होना सिद्ध होता है। संबंध पुनः उसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं। अरूपव देव ही तत्प्रधानत्वात्, क्योंकि रूप रहित निर्विशेष लक्षणों की भांति ही उन सगुण स्वरूप के लक्षणों की भी प्रधानता है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म दोनों लक्षणों वाला है। व्याख्या: जिस प्रकार उस पर ब्रह्म परमात्मा को निर्गुण निराकार बताने वाले वेद वाक्य मुख्य हैं, ठीक उसी प्रकार उसे सगुण साकार सर्व दिव्य गुण संपन्न बताने वाले वेद वाक्य भी प्रधान हैं। उनमें से किसी एक को मुख्य और दूसरे को गौण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ही प्रकरण में और एक ही मंत्र में एक पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे दोनों लक्षणों वाला बताया गया है। अतएव रूप रहित निर्विशेष लक्षणों की भांति ही सगुण साकार रूप की भी प्रधानता होने के कारण यही सिद्ध होता है कि वह पर ब्रह्म परमेश्वर दोनों लक्षणों वाला है। संबंध अब दूसरे दृष्टांत से उसी बात को सिद्ध करते हैं। प्रकाशवच्चा वैयर्थात्, तथा प्रकाश की भांति दोनों में से कोई भी लक्षण या उसके प्रतिपादक वेद वाक्य व्यर्थ नहीं है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा दोनों लक्षणों वाला है। व्याख्या: जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि सभी ज्योतियों के दो रूप होते हैं, एक प्रकट और दूसरा अप्रकट, उन दोनों में से कोई भी व्यर्थ नहीं है, दोनों ही सार्थक हैं। उसी प्रकार उस ब्रह्म के भी दोनों रूप सार्थक हैं, व्यर्थ नहीं हैं, क्योंकि ऐसा मानने से ही उसकी उपासना आदि की सार्थकता होगी। दोनों में से किसी एक को प्रधान और दूसरे को गौण या अनावश्यक मान लेंगे तो उसकी सार्थकता नहीं होगी। श्रुति में उसके दोनों लक्षणों का वर्णन है। श्रुति के वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि वे स्वतः प्रमाण हैं। अतः उन वेद वाक्यों की सार्थकता के लिए भी ब्रह्म को सविशेष और निर्विशेष दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त मानना ही उचित है। संबंध अब श्रुति में प्रतीत होने वाले विरोध का दो सूत्रों द्वारा समाधान किया जाता है। आह च तन्मात्रम, श्रुति उस परमात्मा को केवल सत्य, ज्ञान और अनंत मात्र ही बताती है, वहां सगुण वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं है। व्याख्या: तैत्तरीय श्रुति में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। इस प्रकार ब्रह्म को केवल ज्ञान स्वरूप ही बताया है, सत्य संकल्पत्व आदि गुणों वाला नहीं बताया। अतः उसको दोनों लक्षणों वाला नहीं माना जा सकता। संबंध ऐसी बात नहीं है, किंतु दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते। उक्त कथन के अनंतर श्रुति उसी को अनेक रूप वाला भी दिखाती है। इसके सिवा स्मृति में भी उसके सगुण स्वरूप का वर्णन आया है। व्याख्या: पूर्वोक्त सत्यम ज्ञानम अनंतम, इस मंत्र में आगे चलकर उस परमात्मा को सबके हृदय में निहित बताया है और उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया है। फिर उसे रस स्वरूप, सबको आनंद देने वाला और सबका संचालक कहा है। इसलिए उस श्रुति को केवल निर्गुण परक मानना उचित नहीं है। इसी प्रकार स्मृति में भी जगह-जगह उस पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन दोनों प्रकार से उपलब्ध होता है। जैसे जो मुझे अजन्मा, अनादि,
और लोक महेश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुझे सब यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, समस्त प्राणियों का सुहृद जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। ऐसे सगुण रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा देखा जा सकता हूँ, तत्व से जानने में आ सकता हूँ और मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर का लक्षण बताकर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तम पुरुष इन दोनों से भिन्न है, जो कि परमात्मा नाम से कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबको धारण करता है तथा जो सबका ईश्वर एवं अविनाशी है। इस प्रकार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के सगुण स्वरूप का वर्णन करके अंत में यह भी कहा है कि जो मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। इस प्रकार के बहुत से वचन स्मृतियों में पाए जाते हैं, जिनमें भगवान के सगुण रूप का वर्णन है और उसे वास्तविक बताया गया है। इसी तरह श्रुतियों और स्मृतियों में परमेश्वर के निर्गुण निर्विशेष रूप का भी वर्णन पाया जाता है, वह भी सत्य है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है। संबंध उस पर ब्रह्म परमेश्वर का सगुण रूप उपाधि भेद से नहीं किंतु स्वाभाविक है, इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रमाण देते हैं। अतएव चोपमा सूर्य का दिवत, और इसलिए अर्थात उस परमेश्वर का उभय रूप स्वाभाविक है, यह सिद्ध करने के लिए ही सूर्य आदि के प्रतिबिंब की भांति उपमा दी गई है। व्याख्या सब भूतों का आत्मा पर ब्रह्म परमेश्वर एक है, तथापि वह भिन्न-भिन्न प्राणियों में स्थित है। अतः जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति एक और अनेक रूप से भी दिखता है। इस दृष्टांत से यह बात दिखाई गई है कि वह अंतर्यामी परमेश्वर सगुण और निर्गुण भेद से अलग-अलग नहीं किंतु एक ही है, तथापि प्रत्येक जीवात्मा में अलग-अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ चंद्रमा के प्रतिबिंब का दृष्टांत देकर यह भाव दिखाया गया है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा आदि में जो प्रकाश गुण है वह स्वाभाविक है, उपाधि से नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा में भी जो सत्य संकल्पत्व, सर्वज्ञत्व और सर्वव्यापित्वादि गुण हैं, वे स्वाभाविक हैं, उपाधि से नहीं हैं। दूसरा यह भाव दिखाया है कि जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में अलग-अलग दिखता हुआ भी एक है, उसी प्रकार परमात्मा सब प्राणियों में अंतर्यामी रूप से अलग-अलग की भांति स्थित हुआ भी एक ही है, तथा वह सब में रहता हुआ भी उनके गुण दोषों से अलिप्त है। गीता के निम्नांकित वचन से भी इसी सिद्धांत की पुष्टि होती है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, वह परमात्मा विभाग रहित है तो भी विभक्त की भांति सब प्राणियों में स्थित है इत्यादि। यही उसकी विचित्र महिमा है। संबंध यहाँ प्रतिबिंब का दृष्टांत दिया जाने के कारण यह भ्रम हो सकता है कि परमात्मा का सब प्राणियों में रहना प्रतिबिंब की भांति मिथ्या ही है, वास्तव में नहीं। अतः इस भ्रम की निवृत्ति के लिए अगला सूत्र कहते हैं, अम्बुवद ग्रहणात्तु न तथा त्वम, किंतु जल में स्थित चंद्रमा की भांति परमात्मा का ग्रहण न होने के कारण उस परमात्मा को सर्वथा वैसा नहीं समझना चाहिए। व्याख्या पूर्व सूत्र में परमेश्वर को समस्त प्राणियों में स्थित बताते हुए जल में दिखने वाले चंद्रमा का दृष्टांत दिया, किंतु पूर्णतया यह दृष्टांत परमात्मा में नहीं घटता, क्योंकि चंद्रमा वस्तुतः जल में नहीं है, केवल उसका प्रतिबिंब दिखता है, परंतु परमात्मा तो स्वयं सबके हृदय में सचमुच ही स्थित है और उन जीवों के कर्मानुसार उनको अपनी शक्ति के द्वारा संसार चक्र में भ्रमण कराता है। अतः चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति परमेश्वर की स्थिति नहीं है। यहाँ दृष्टांत का केवल एक अंश लेकर ऐसा समझना चाहिए कि परमेश्वर एक होकर भी नाना सा दिखता है, वास्तव में वह नाना नहीं है, तथापि सर्वशक्तिमान होने के कारण
अलग-अलग प्राणियों में एक रूप में स्थित है। संबंध ऐसी बात है तो प्रतिबिंब का दृष्टांत क्यों दिया गया, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। वृद्धि ह्रास भाक्त मंतर भावादुभय सामंजस्यादेवं। शरीर के भीतर स्थित होने के कारण शरीर की भांति परमात्मा के बढ़ने घटने वाला होने की संभावना होती है। अतः उसके निषेध में परमात्मा और चंद्र प्रतिबिंब इन दोनों की समानता है, इसलिए इस प्रकार का दृष्टांत दिया गया है। व्याख्या उपमा उपमेय वस्तु के किसी एक अंश की समानता को लेकर दी जाती है। पूर्णतया दोनों की एकता हो जाए तब तो वह उपमा ही नहीं कही जाएगी, अपितु वास्तविक वर्णन हो जाएगा। अतः यहाँ जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में रहता हुआ भी जल के घटने बढ़ने आदि विकारों से संबद्ध नहीं होता, वैसे ही पर ब्रह्म परमेश्वर सब में रहता हुआ भी निर्विकार रहता है। उनके घटने बढ़ने आदि किसी भी विकार से वह लिप्त नहीं होता। इतना ही आशय इस दृष्टांत का है। इसलिए इस दृष्टांत से यह शंका नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा की सब प्राणियों में जो स्थिति बताई गई है वह भी चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति अवास्तविक झूठी होगी। संबंध प्रकारांतर से पुनः उस भ्रम की निवृत्ति की जाती है। दर्शनाच श्रुति में दूसरे दृष्टांत देखे जाते हैं, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की स्थिति प्रतिबिंब की भांति अवास्तविक नहीं है। व्याख्या कठोपनिषद में कहा है कि जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके सदृश रूप वाला हो रहा है, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतर आत्मा परमेश्वर एक होता हुआ ही नाना रूपों में प्रत्येक के रूप वाला सा हो रहा है तथा उनके बाहर भी है। अग्नि की ही भांति वहां वायु और सूर्य के दृष्टांत से भी परमेश्वर की वस्तुगत गुण दोषों की निर्लेपता सिद्ध की गई है। इस प्रकार प्रतिबिंब के अतिरिक्त दूसरे दृष्टांत जो उस ब्रह्म की स्थिति के सत्यत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं वेद में देखे जाते हैं। इसलिए भी प्राणियों में और प्रत्येक वस्तु में उस पर ब्रह्म परमेश्वर की स्थिति प्रतिबिंब की भांति आभास मात्र नहीं किंतु सत्य है। अतएव वह सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है, यही मानना युक्ति संगत है। संबंध यहाँ तक यह सिद्ध किया गया कि पर ब्रह्म परमेश्वर दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है। अब यह जिज्ञासा होती है कि वेद में ब्रह्म को दोनों प्रकार वाला बताकर अंत में जो ऐसा कहा गया है नेति नेति अर्थात ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इन निषेध परक श्रुतियों का क्या अभिप्राय है। अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। प्राकृतै तावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। इस प्रकरण में जो ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं उनकी इयत्ता का नेति नेति श्रुति निषेध करती है, क्योंकि उसके बाद दोबारा कहती भी है। व्याख्या बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप बताकर प्रकरण आरंभ किया गया है। वहां भौतिक जगत में तो पृथ्वी, जल और तेज इन तीनों को उनके कार्य सहित मूर्त बताया है तथा वायु और आकाश को अमूर्त कहा है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में प्राण और हृदयाकाश को अमूर्त तथा उससे भिन्न शरीर और इंद्रिय गोलकादि को मूर्त बताया है। उनमें से जिनको मूर्त बताया उनको नाशवान अर्थात उस रूप में न रखने वाले किंतु प्रत्यक्ष उपलब्ध होने के कारण सत कहा। उसी प्रकार अमूर्त को अमृत अर्थात नष्ट न होने वाला बतलाया। इस प्रकार उन जड़ तत्वों का विवेचन करते समय ही आदि भौतिक जगत में सूर्य मंडल को और आध्यात्मिक जगत में नेत्र को मूर्त का सार बताया है। इसी प्रकार आदि दैविक जगत में सूर्य मंडलस्थ पुरुष को और आध्यात्मिक जगत में नेत्रस्थ पुरुष को अमूर्त का सार कहा है। इस तरह सगुण परमेश्वर के साकार और निराकार इन दो रूपों का वर्णन करके फिर कहा गया है कि नेति नेति अर्थात इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं है। तदनंतर यह बताया गया है उस परम तत्व का नाम सत्य का सत्य है,
यह प्राण अर्थात जीवात्मा सत्य है और उसका भी सत्य वह परम ब्रह्म परमेश्वर है। इस प्रकार उस परमेश्वर के साकार रूप का वर्णन करके यह भाव दिखाया गया है कि इनमें जो जड़ अंश है वह तो उसकी अपरा प्रकृति का विस्तार है और जो चेतन है वह जीवात्मा रूप उसकी परा प्रकृति है और इन दोनों सत्यों का आश्रय भूत वह पर ब्रह्म परमेश्वर इनसे भी पर अर्थात श्रेष्ठ है। अतः यहाँ नेति नेति श्रुति सगुण परमात्मा का प्रतिषेध करने के लिए नहीं है, किंतु इसकी इयत्ता अर्थात वह इतना ही है, इस परिमित भाव का निषेध करके उस परमेश्वर की असीमता अनंतता सिद्ध करने के लिए है। इसलिए नेति नेति कहकर सत्य के सत्य परमेश्वर का होना सिद्ध किया गया है। अतः यह पर ब्रह्म परमेश्वर केवल निर्गुण निर्विशेष ही है, सगुण नहीं, ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए। संबंध उस पर ब्रह्म परमात्मा के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूप वास्तव में प्राकृत मन बुद्धि और इंद्रियों से अतीत हैं। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं तद व्यक्तमाह ही, क्योंकि श्रुति उस सगुण रूप को इंद्रियों द्वारा जानने में न आने वाला कहती है। व्याख्या केवल निर्गुण निराकार रूप से ही वह पर ब्रह्म परमेश्वर अव्यक्त अर्थात मन इंद्रियों द्वारा जानने में न आने वाला है। इतना ही नहीं, इसी की भांति उसका सगुण स्वरूप भी इन प्राकृत मन और इंद्रिय आदि का विषय नहीं है, क्योंकि श्रुति और स्मृतियों में उसको भी अव्यक्त कहा गया है। मुंडकोपनिषद में पहले परमेश्वर के सगुण स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जब वह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्म के भी आदि कारण समस्त जगत के रचयिता दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्य पाप दोनों को भली भांति धो बहाकर निर्मल हुआ ज्ञानी सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद चौथे से सातवें मंत्र तक सत्य, तप और ज्ञान आदि को उसकी प्राप्ति का उपाय बताया गया। फिर अनेक विशेषणों द्वारा उसके स्वरूप का वर्णन करके अंत में कहा है, यह परमात्मा न तो नेत्रों से, न वाणी से, न दूसरे इंद्रिय या मन से, न तप से और न कर्मों से ही देखा जा सकता है। इसी प्रकार का वर्णन अन्यान्य श्रुतियों में भी है। विस्तार भय से यहाँ अधिक प्रमाण नहीं दिए गए हैं। संबंध इससे यह नहीं समझना चाहिए कि पर ब्रह्म परमेश्वर का किसी भी अवस्था में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, क्योंकि अपिच संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम इस प्रकार अव्यक्त होने पर भी आराधना करने पर उपासक परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं। यह बात वेद और स्मृति दोनों के ही कथन से सिद्ध होती है। व्याख्या श्रुतियों और स्मृतियों में जहाँ सगुण और निर्गुण परमेश्वर को इंद्रियादि के द्वारा देखने में न आने वाला बताया है, वहीं यह भी कहा है कि वह परमात्मा नाम जप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओं द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला भी है। इस तरह के अनेक प्रमाण हैं। वेद और स्मृतियों के इन वचनों में उस सगुण निर्गुण स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को आराधना के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला बताया गया है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्व से जाना जा सकता है, मेरा दर्शन हो सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि वह पर ब्रह्म परमेश्वर अवश्य है और वह सगुण तथा निर्गुण दोनों ही लक्षणों वाला है। संबंध उस परमेश्वर का स्वरूप आराधना से जानने में आता है, अन्यथा नहीं। इस कथन से तो यह सिद्ध होता है कि वास्तव में परमात्मा निर्विशेष ही है, केवल भक्त के लिए आराधना काल में सगुण होता है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं, प्रकाशादिवाचा वैशेष्यम प्रकाश्च कर्मणभ्यासात्। अग्नि आदि के प्रकाशादि गुणों की भांति ही परमात्मा में भी भेद नहीं है। प्रकाश भी कर्म में अभ्यास करने से ही प्रकट होता है। व्याख्या जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि तत्व प्रकाश और उष्णता आदि गुणों से युक्त हैं,
उनका वह रूप जब प्रकट होता है उस अवस्था में भी वे उन स्वाभाविक गुणों से युक्त हैं और प्रकट न हो छिपा हो उस समय भी वे उन गुणों से युक्त हैं। व्यक्त और अव्यक्त स्थिति में उन स्वाभाविक गुणों से युक्त होने में कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार वह परमेश्वर उपासना द्वारा प्रत्यक्ष होने के समय जिस प्रकार समस्त कल्याणमय विशुद्ध दिव्य गुणों से संपन्न है वैसे ही अप्रकट अवस्था में भी है, ऐसा समझना चाहिए। अग्नि आदि तत्वों को प्रकट करने के लिए जो साधन बताए गए हैं उनका अभ्यास करने पर ही वे अपने गुणों सहित प्रकट होते हैं। उसी प्रकार आराधना करने पर अप्रकट परमेश्वर का प्रकट हो जाना उचित ही है। संबंध उभय लिंग वाले प्रकरण को समाप्त करते हुए अंत में कहते हैं अतो अनंतेन तथा हि लिंगम। इन ऊपर बताए हुए कारणों से यह सिद्ध हुआ कि वह ब्रह्म अनंत दिव्य कल्याणमय गुण समुदाय से संपन्न है, क्योंकि वैसे ही लक्षण उपलब्ध होते हैं। व्याख्या पूर्वोक्त कारणों से यही सिद्ध होता है कि वह पर ब्रह्म परमेश्वर सत्य संकल्पता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सौहार्द, पतित पावनता, आनंद, विज्ञान, असंगता और निर्विकारिता आदि असंख्य कल्याणमय गुण समुदाय से संपन्न और निर्विशेष समस्त गुणों से रहित भी है, क्योंकि श्रुति में ऐसा ही लक्षण मिलता है। संबंध अब परम पुरुष और उसकी प्रकृति भिन्न है या अभिन्न, इस विषय पर विचार करने के लिए प्रकरण आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले यह बात बताई जाती है कि शक्ति और शक्तिमान में किस प्रकार अभेद है। उभय व्यपदेशात्व ही कुंडलवत, दोनों प्रकार का कथन होने से सर्प के कुंडलाकारत्व की भांति ही उसका भाव समझना चाहिए। व्याख्या जिस प्रकार सर्प कभी संकुचित हो कुंडलाकार हो जाता है और कभी अपनी साधारण अवस्था में रहता है, किंतु दोनों अवस्थाओं में वह सर्प एक ही है। साधारण अवस्था में रहना उसका कारण भाव है, उस समय उसकी कुंडलादि भाव में प्रकट होने की शक्ति अप्रकट है, तथापि वह उसमें विद्यमान है और उससे अभिन्न है। एवं कुंडलादि आकार में स्थित होना उसका कार्य भाव है, यही उसकी पूर्वोक्त अप्रकट शक्ति का प्रकट होना है। उसी प्रकार वह पर ब्रह्म जब कारण अवस्था में रहता है उस समय उसकी अपरा तथा परा प्रकृति रूप दोनों शक्तियां सृष्टि के पूर्व उसमें अभिन्न रूप से विद्यमान रहती हुई भी अप्रकट रहती हैं, और वही जब कार्य रूप में स्थित होता है तब उसकी उक्त दोनों शक्तियां भी भिन्न-भिन्न नाम रूपों में प्रकट हो जाती हैं। अतः श्रुति में जो ब्रह्म को निराकार बताया गया है वह उसकी कारणावस्था को लेकर है, और जो उसे अपनी शक्ति से युक्त एवं साकार बताया है वह उसकी कार्यावस्था को लेकर है। इस प्रकार श्रुति में उसके कारण और कार्य दोनों स्वरूपों का वर्णन हुआ है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि पर ब्रह्म परमात्मा में उसकी शक्ति सदा ही अभिन्न रूप से विद्यमान रहती है। संबंध प्रकारांतर से उसी बात को सिद्ध करते हैं। प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्, अथवा प्रकाश और उसके आश्रय की भांति उनका अभेद है, क्योंकि तेज की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। व्याख्या जिस प्रकार प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य वास्तव में तेज तत्व के नाते अभिन्न हैं, तो भी दोनों को पृथक-पृथक कहा जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर और उसकी शक्ति विशेष वास्तव में अभिन्न होने पर भी उनका अलग-अलग वर्णन किया जाता है। भाव यह कि प्रकाश और सूर्य की भांति परमात्मा और उसकी प्रकृति में परस्पर भेद नहीं है, तो भी इनमें भेद माना जा सकता है। संबंध पुनः उसी बात को समझाने के लिए कहते हैं पूर्ववद्वा, अथवा जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है वैसे ही दोनों का अभेद समझ लेना चाहिए। व्याख्या अथवा पहले जिस प्रकार परमात्मा का अपने अंशभूत जीव समुदाय से अभेद सिद्ध किया गया है उसी प्रकार यहाँ शक्ति और शक्तिमान का अभेद समझ लेना चाहिए। संबंध शक्ति और शक्तिमान के अभेद का मुख्य कारण बताते हैं। प्रतिषेधाच, दूसरे का प्रतिषेध होने से भी अभेद ही सिद्ध होता है। व्याख्या श्रुति में कहा गया है कि यह जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था, दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था।
इस कथन में अन्य का प्रतिषेध होने के कारण भी यही समझा जाता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले प्रलय काल में उस पर ब्रह्म परमेश्वर की दोनों प्रकृतियां उसमें विलीन रहती हैं, अतः उनमें किसी प्रकार के भेद की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए उनका अभेद बताया गया है। संबंध यहाँ तक उस पर ब्रह्म परमात्मा का अपनी दोनों प्रकृतियों से अभेद किस प्रकार है, इसका स्पष्टीकरण किया गया है। अब उन दोनों से उनकी विलक्षणता और श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। परमतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः, इस जड़ चेतन रूप दोनों प्रकृतियों के समुदाय से वह अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रुति में सेतु, उन्मान, संबंध तथा भेद का वर्णन करके यही सिद्ध किया गया है। व्याख्या: इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की कारणभूता जो भगवान की अपरा एवं परा नाम वाली दो प्रकृतियां हैं, श्वेताश्वरोपनिषद में जिनका क्षर और अक्षर नाम से वर्णन हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता में कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से तथा कहीं प्रकृति और पुरुष के नाम से जिनका उल्लेख किया गया है, उन दोनों प्रकृतियों से तथा उन्हीं के विस्तार रूप इस दृश्य जगत से वह पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वथा विलक्षण एवं परम श्रेष्ठ है, क्योंकि वेद में उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने वाले चार हेतु उपलब्ध होते हैं: सेतु, उन्मान, संबंध और भेद का वर्णन। सेतु का वर्णन श्रुति में इस प्रकार आया है: अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः, यह जो परमात्मा है यही सबको धारण करने वाला सेतु है। एष सेतुर्विधरणः, यह सबको धारण करने वाला सेतु है इत्यादि। दूसरा हेतु है उन्मान का वर्णन। उन्मान का अर्थ है सबसे बड़ा माप, महत परिमाण। श्रुति में उस परमेश्वर को सबसे बड़ा बताया गया है, उतनी उसकी महिमा है। वह परम पुरुष परमात्मा इससे भी श्रेष्ठ है। संपूर्ण भूत प्राणी इसका एक पाद हैं और शेष तीन अमृत स्वरूप पाद अप्राकृत परम धाम में हैं। तीसरा हेतु है संबंध का प्रतिपादन। पर ब्रह्म परमेश्वर को उपरोक्त प्रकृतियों का स्वामी, शासक एवं संचालक बताकर श्रुति ने इनमें स्वामी सेवक भाव, शास्य शासक भाव तथा नियंत्र नियंतव्य भाव रूप संबंध का उपादान किया है। जैसे ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता, पतियों के भी परम पति, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी एवं स्तुत करने योग्य उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम जानते हैं। वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा सबका सृष्टा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्य का हेतु, काल का भी महाकाल, समस्त कल्याणमय गुणों से संपन्न और सबको जानने वाला है। वह प्रकृति और जीवात्मा का स्वामी, समस्त गुणों का शासक तथा जीवन मृत्यु रूप संसार में बांधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करने वाला है। चौथा हेतु है भेद का प्रतिपादन। उस पर ब्रह्म परमात्मा को इन दोनों प्रकृतियों का अंतर्यामी एवं धारण पोषण करने वाला बताकर तथा अन्य प्रकार से भी श्रुति ने इनसे उसकी भिन्नता का निरूपण किया है। इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है कि वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वाधार, सबका स्वामी परमात्मा अपने दोनों प्रकृतियों से अत्यंत विलक्षण और परम श्रेष्ठ है, क्योंकि इन श्रुतियों में कहा हुआ उन परमात्मा का स्वरूप दिव्य, अलौकिक और उपाधि रहित है तथा उस पर ब्रह्म को जानने का फल परम शांति की प्राप्ति, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होना तथा अमृत को प्राप्त होना बताया गया है। संबंध यहाँ तक यह सिद्ध किया गया कि उस पर ब्रह्म परमात्मा का अपनी अपरा और परा नामक प्रकृतियों के साथ अभेद भी है और भेद भी। अब यह जिज्ञासा होती है कि इन दोनों में से अभेद पक्ष उत्तम है या भेद पक्ष। अतः इसका निर्णय करने के लिए सूत्रकार कहते हैं: सामान्यातु, श्रुति में भेद वर्णन और अभेद वर्णन दोनों समान भाव से हैं। इससे तो यह निश्चय होता है कि भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य हैं। व्याख्या: पर ब्रह्म परमात्मा को सबका ईश्वर, अधिपति, प्रेरक, शासक और अंतर्यामी बताने वाली भेद प्रतिपादक श्रुतियां जिस प्रकार प्रमाणभूत हैं, उसी प्रकार तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तू है, अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है,
इत्यादि अभेद प्रतिपादक श्रुतियां भी प्रमाण हैं। दोनों की प्रामाणिकता में किंचन मात्र भी अंतर नहीं है। इसलिए किसी एक पक्ष को श्रेष्ठ और दूसरे को इसके विपरीत बताना कदापि संभव नहीं है। अतः भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य हैं। संबंध श्रुति में कहीं तो उस ब्रह्म को अपने से भिन्न मानकर उसकी उपासना करने के लिए कहा है, यथा परमात्म ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले उन प्रसिद्ध देव परमेश्वर की मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाला उपासक शरण लेता हूँ। इस मंत्र के अनुसार उपासक अपने से भिन्न उपास्य देव की शरण ग्रहण करता है। इससे भेदोपासना सिद्ध होती है। और कहीं तत्त्वमसि वह ब्रह्म तू है, अया आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, तथा सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत, यह सब जगत ब्रह्म है, क्योंकि उसी से उत्पन्न होता, उसी में रहकर जीवन धारण करता और उसी में लीन हो जाता है। इस प्रकार शांत चित्त होकर उपासना करे इत्यादि वचनों द्वारा केवल अभेद भाव से उपासना का उपदेश मिलता है। इस प्रकार कहीं भेद भाव से और कहीं अभेद भाव से उपासना के लिए आदेश देने का क्या अभिप्राय है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, बुद्धैर्थः पादवत, अवयव रहित परमात्मा के 4 पाद बताए जाने की भांति मनन निधिध्यासन आदि उपासना के लिए वैसा उपदेश है। व्याख्या: जिस प्रकार अवयव रहित एक रस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का तत्व समझाने के लिए 4 पादों की कल्पना करके श्रुति में उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार पूर्वोक्त रीति से भेद या अभेद भाव से उपासना का उपदेश उस परमात्मा के तत्व का बोध कराने के लिए ही किया गया है। क्योंकि साधकों की प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है। कोई भेदोपासना को ग्रहण करते हैं, कोई अभेदोपासना को। किसी भी भाव से उपासना करने वाला साधक एक ही लक्ष्य पर पहुंचता है। दोनों प्रकार की उपासनाओं से होने वाला तत्व ज्ञान और भगवत प्राप्ति रूप फल एक ही है। अतः परमात्मा के तत्व का बोध कराने के लिए साधक की प्रकृति, योग्यता, रुचि और विश्वास के अनुसार श्रुति में भेद या अभेद उपासना का वर्णन सर्वथा उचित ही है।